टाइम पीरियड ऑफ a spring plus block system. Time period of a spring plus block system. ठीक है? Time period of a spring plus block. देखो एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को टांग दिया गया है। इस ब्लॉक का मास क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? कोई दिक्कत? जैसे इसको अटैच कर करके एक इंड को रूप से छत से अटैच कर दिया गया और दूसरा इंड से ब्लॉक को टांग दिया गया। टांग के जैसे ही छोड़िएगा ये स्प्रिंग में थोड़ा इलोंगेशन होगा। क्या होगा? थोड़ा इलोंगेशन होगा। और ये ब्लॉक जो है वह आ गया मीन पोजीशन पे। कहाँ आ गया? मीन पोजीशन। इस जैसे इस पोजीशन पे आया ब्लॉक का स्पीड तो मैक्सिमम हो गया। ब्लॉक का स्पीड क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। समझ गया? मीन पोजीशन पे आ गया। दिस इज एट मीन पोजीशन। ठीक है? लेकिन इस मीन पोजीशन ब्लॉक पर लग रहा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0। mg नीचे, स्प्रिंग फोर्स kx नॉट ऊपर। नेचुरल स्टेट से इलोंगेशन कितना हुआ? x नॉट। ये अवस्था ब्लॉक का क्या है? नेचुरल स्टेट वाला अवस्था है। नेचुरल स्टेट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का कौन सा अवस्था है? नेचुरल समान अवस्था है। समझ गया? इस अवस्था से ब्लॉक जो है मीन पोजीशन पे आया। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 0। अब जो है इस अवस्था से अब ब्लॉक जो है इस स्टेट से ब्लॉक फर्दर आगे डिस्प्लेस किया। आगे डिस्प्लेस करेगा तो फिर इलोंगेशन होगा और इलोंगेशन बढ़ेगा। अब ब्लॉक यहां आ गया। कहां आ गया? इसका मतलब मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया? x। x बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन। किस पोजीशन से? मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया? x। अब इस पर फोर्स क्या लगेगा? mg। अब टोटल इलोंगेशन कितना हो गया? x नॉट और ये x मिलकर क्या होगा? x नॉट प्लस x। स्प्रिंग फोर्स अब क्या हो जाएगा? k x नॉट प्लस x। अब जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन में क्या लगता है? अपोजिट लगता है। और मीन पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? 0। तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो kx नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे? k इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? तो फिर से क्वेश्चन मान लीजिए ये ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया और सामान्य अवस्था से नेचुरल स्टेट से स्प्रिंग का सामान्य अवस्था नेचुरल स्टेट से छोड़ा गया। जैसे ही छोड़िएगा वजन की वजह से ब्लॉक नीचे आएगा, वेट की वजह से नीचे आएगा, स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। जैसे ही ब्लॉक मीन पोजीशन पे आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, लेकिन ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा क्योंकि यहां से यहां तक ब्लॉक एक्सेलरेट किया। क्या किया? एक्सेलरेट। क्यों? क्योंकि mg फोर्स जो है इलोंगेशन वाले फोर्स से ज्यादा है, इस वजह से एक्सेलरेट किया और यहां स्पीड मैक्सिमम हो गया। अब इस पोजीशन से फर्दर फिर नीचे आया, स्पीड है ना नीचे, x इलोंगेशन हो गया।
अब स्प्रिंग फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ग्रेविटेशन फोर्स कहां लगेगा? नीचे। स्प्रिंग फोर्स के x नॉट प्लस x हो जाएगा ना। तो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक क्या लिखेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक। रेस्टोरिंग फोर्स जानते ही हो, क्या लगता है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो नेट फोर्स कहां लग गया? ऊपर। तो के एक्स नॉट प्लस माइनस रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगता है, तो मास गुना एक्सेलरेशन। से गला माइनस सी से लगा दी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे और फोर्स का लग रहा है नेट ऊपर। के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस mg। अब के एक्स नॉट और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, कट जाएगा। यहाँ कहाँ लिख देंगे? फ्रॉम, कहां से? फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या हो जाएगा? d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस k बाई m इंटू। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस कर देंगे ओमेगा स्क्वायर से इंटू x। अब आप फलितान लिख लीजिए। x बराबर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रॉप फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। अब रेस्टोरिंग फोर्स बराबर का लिखे माइनस m d2x by dt का स्क्वायर। तो लिख ही चुके थे। हाँ, क्या लिखे थे? d2x by dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x। यहाँ पे लिख लिए है ना। अब हेयर ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर k by m ना। हाँ, तो टाइम पीरियड। अब दिस इक्वेशन सो this equation shown motion of block, motion of a spring plus block system as simple harmonic motion। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट अंडर के बाई, तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा m बाई k। चलिए सीरीज एंड पैरेलल combination of a spring। Series and parallel combination of a spring। Series and parallel वाला series सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? दो स्प्रिंग को किससे जोड़ दिया गया? एक दूसरे ब्लॉक से। इसका मास क्या है? m है। जैसे छोड़िएगा कुछ देर बाद मीन पोजीशन पर आ जाएगा। जानते हैं मीन पोजीशन पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस हो जाता है ना।
और वह ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में मान के चलेंगे कि ये ब्लॉक ऑलरेडी मीन पोजीशन पर है। क्या मान के चलेंगे? ऑलरेडी ये ब्लॉक मीन पोजीशन पर ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर चुका है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इस पॉइंट पर ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड मान के चलेंगे, ठीक है। तो फिर एक फिगर आउट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहां से ब्लॉक कितना डिस्प्लेस किया? अब यहां से ब्लॉक जो है मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन, क्या है? मीन पोजीशन। इस पोजीशन से ब्लॉक डिस्प्लेस किया। कहां आ गया? अब इसमें इलोंगेशन हो गया x1, इसको और थोड़ा सा लंबा करो, ठीक है। इसमें इलोंगेशन हो गया x1 और इसमें इलोंगेशन कितना हो गया? x2। इलोंगेशन, दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज k1, दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज, ये है जंक्शन पॉइंट, दैट इज द P पॉइंट। दोनों स्प्रिंग कनेक्ट है एक दूसरे से P पॉइंट पे। अब ब्लॉक कितना डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से? x डिस्प्लेस किया। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? ये स्प्रिंग से अटैच है ब्लॉक, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर कहां फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा। कितना? k2 इनटू, अरे स्प्रिंग कांस्टेंट में इलोंगेशन से गुना कर दो, तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ा ना। अब देखो तो फ्रॉम फिगर क्या कह सकते हैं? x बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन होगा। तो हेयर x1 प्लस x2 बराबर क्या होगा? x होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का इलोंगेशन का जो सम है वह टोटल ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है ना। तो ब्लॉक डिस्प्लेस क्या है? अब देखिए हम P पॉइंट पर क्या लिख सकते हैं इक्वेशन फोर्स का? ए स्प्रिंग जो इस पॉइंट को कहां पुल करेगा? नीचे। कितना फोर्स है? k2 into x2 फोर्स पड़ा है। जितना फोर्स इस इन पर लगता है उतना ही फोर्स इस इन पर लगता है स्प्रिंग। अच्छा, ए स्प्रिंग इसको कहां पुल करेगा? ऊपर। और इलोंगेशन इस स्प्रिंग का होगा नीचे, तो फोर्स कहां लगाएगा? कितना इलोंगेशन हो रहा है? तो k1 into, लेकिन स्प्रिंग तो हम क्या है? लाइट है। एट पॉइंट P, एट पॉइंट रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y बराबर k1 x1 माइनस k2 x2, क्या होगा? k1 x1 k2, इक्वेशन नंबर होगा। यहां से हम x2 निकाल सकते हैं क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड v, यहां से x2 निकल जाएगा, x1 का वैल्यू रख दिया फर्स्ट में, तो kx2 बाई k1 प्लस x2 बराबर x होगा। x2 कॉमन, k2 बाई k1 प्लस 1 बराबर क्या होगा? तो x2 बराबर क्या होगा? k1 x अपॉन k1 प्लस, अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो बैलेंस हो चुका है रेस्टोरिंग फोर्स से, पता है ना। यह मान के चल रहे हैं दिस पोजीशन मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग में इलोंगेशन समथिंग लॉन्ग तो बैलेंस कर लेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से हटा दीजिए, क्या कर दीजिए? ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दीजिए।
अब सिर्फ रेस्टोरिंग फोर्स लगने वाला क्या है? K2X. K2H. क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस बाय द स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द मीन पोजीशन से ब्लॉक डिस्प्लेस क्या है। ऐसे भी आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा था, कैंसिल आउट हो रहा था ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मीन पोजीशन बैलेंस हो चुका है। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या लिखेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? K2 into अब K2 into x2 का वैल्यू रखो, K1 xy K1 plus K2, और रेस्टोरिंग फोर्स बराबर क्या होता है? माइनस साइन मास गुना एक्सीलरेशन d2x अपॉन dt। अब क्या होगा? d2x बाई माइनस K1 K2 बाई K1 प्लस x y m, इतना तो हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ। तो क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? स्प्रिंग जोड़ दिया, उसको कहेंगे K इक्विवेलेंट, दोनों घटा क्या जोड़ देंगे? एक स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग, तो K इक्विवेलेंट, बोथ स्प्रिंग रिप्लेस में सिंगल स्प्रिंग। तो क्या हो गया? d2x by dt माइनस K इक्विवेलेंट by m और गुना x। यार K इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया? K1 into K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो d2x अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इक्वेशन सो सिंपल हो रहा है। हियर ओमेगा बराबर रूट अंडर K इक्विवेलेंट बाय m हो जाएगा। जिसमें सो सिंपल हार्मोनिक्स से जानता ही है, ऐसा ही क्वेश्चन कहीं भी आ जाए समझ जाए कि स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे चल करेगा। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k इक्विवेलेंट आ गया। अब k इक्विवेलेंट क्या होगा? अगर सीरीज में है तो याद रखना है दो स्प्रिंग K1 into K2 बाय K1 प्लस K2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसे 1 by K इक्विवेलेंट 1 by K1 प्लस 1 by K2, माने रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा। सीरीज में वहां रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है, पैरेलल में होता है R1 गुना R2 by R1 प्लस R2, ये उल्टा है ना, सीरीज में है, पैरेलल वाला सीरीज में ना आ गया, याद रखेंगे। अच्छा, एक से अगर अधिक का स्प्रिंग है तो इन जनरल एक से अधिक का स्प्रिंग है तो K इक्विवेलेंट 1 by K1 1 by K2 1 by K3 बढ़ता है ना। अगर मान लो दो स्प्रिंग या दो से अधिक फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग है, क्या क्या स्प्रिंग है? आइडेंटिकल, फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में खासियत क्या है ना कि जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा ना उतना दोनों स्प्रिंग में जो होगा अलग अलग इलोंगेशन होगा। अगर ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट x हुआ था तो इंडिविजुअल स्प्रिंग में कितना था? x1 और x2 था, माने ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल जो है इंडिविजुअल में है नहीं है, एक में x1 है, दोनों का सम जो है x के इक्वल है। समझ गया? ऐसे कॉम्बिनेशन को समझ लो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट और इंडिविजुअल स्प्रिंग का इलोंगेशन सेम नहीं होगा। मान लो अप टू कहां तक है?
एन तक एन हुआ, तो के इक्विवेलेंट एन बाई के, के इक्विवेलेंट क्या होगा के वाई। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में अगर आइडेंटिकल जुड़ा हुआ है तो n बराबर 2 रख देगा, के वाई 2 डायरेक्ट कर देंगे। तीन स्प्रिंग सीरीज में जुड़ा हुआ है आइडेंटिकल है तो के वाई 3 कर देंगे। चार को सीरीज में आइडेंटिकल है तो के वाई 4 कर देंगे। क्लियर? If four identical springs are connected in series, तो then तब क्या? इधर लिख लिया है? चल लिख लो। बेटा ना कॉम्बिनेशन में क्या है कि जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा इंडिविजुअल स्प्रिंग में उतना इलोंगेशन नहीं होगा। समझ गया? जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना इंडिविजुअल स्प्रिंग में इलोंगेशन या आइदर कंप्रेशन नहीं होगा। तो समझो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग में क्या है, दो या दो से अधिक स्प्रिंग को इस तरह से जोड़ दो, ऐसे K1 K2 इस ब्लॉक का मास n, सरफेस क्या है स्मूथ है। अब ये सरफेस जब स्मूथ है, अब क्या किया गया, ये दोनों स्प्रिंग समान अवस्था में है, ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन है नहीं कि स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। लेकिन इस अवस्था से इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया गया? x। कितना डिस्प्लेस किया गया? x। जैसे हम x डिस्प्लेस करेंगे इस स्प्रिंग और इस स्प्रिंग को उतना ही इलोंगेशन होगा जितना इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो उतना ही अगर स्प्रिंग में, इंडिविजुअल स्प्रिंग में इलोंगेशन हो, आइदर कंप्रेशन से दबाएंगे तो कंप्रेस भी होगा। अगर सेम होता है तो समझ जाओ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ गया? जैसे ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, ये दोनों स्प्रिंग में क्या हुआ, इलोंगेशन ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो समझ जाओ पैरेलल है। दबा देंगे जितना ब्लॉक डिस्प्लेस होगा उतना स्प्रिंग दबेगा। अब इस पर फोर्स लगने वाला क्या क्या होगा, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और स्प्रिंग फोर्स, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x, तो k1 गुना x, k2 गुना x, तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक बराबर k1x प्लस k2x, और स्टोरिंग फोर्स जनरेट करते हो माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। डिस्प्लेसमेंट तो राइट किया है और फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है। तो k1 प्लस x कॉमन आ जाएगा, अब d2x माइनस k1 प्लस k2 गुना, अब क्या करेंगे, इतना तो कांस्टेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर हेयर
ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर K1 प्लस K2y है। तो अब K1 K2 को रिप्लेस कर सकते हैं K इक्विवेलेंट से। एक मिनट रिप्लेस कर ही दीजिए K1 K2 here both स्ट्रिंग रिप्लेस बाय सिंगल स्ट्रिंग। तो K1 प्लस K2 बराबर क्या हो गया K इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा देन ओमेगा बराबर रूट अंडर K इक्विवेलेंट बाय m। टाइम पीरियड नाउ 2 पाई बाय 2 पाई m बाय इक्विवेलेंट। आरएल की पहचान कैसे करना है? जब ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे दोनों ब्लॉक स्प्रिंग इलोंगेशन ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो पैरेलल, और इक्वल नहीं है तो सीरीज। सही पहचान। अब हम के इक्विवेलेंट इन जनरल क्या लिख सकते हैं? बहुत सारा स्प्रिंग है तो इन जनरल अगर दो या दो से अगर अधिक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है तो के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 होगा फॉर्मूला, और दो आइडेंटिकल है तो 2K हो जाएगा। और सीरीज में K/2 हो जाएगा। यार मैं रेजिस्टेंस को जिस तरह से जोड़ता था 10th क्लास में उसके जस्ट अपोजिट सोचना है, समझ गया? लगता है सीरीज वाला वहां पैरेलल में आ रहा है, उल्टा है कि नहीं है? अब इस पर एक क्वेश्चन मान लो म्यू इक्वल टू 0 मैंने सरफेस स्मूथ कहता फाइंड फिगर 1, ये हो गया फिगर 1, ठीक है। फिगर 2 फिगर म्यू 0 है, सरफेस स्मूथ। फिगर क्या है 3 है, ठीक है। तो
पूछता है फाइंड फिगर 4। चालू नहीं किया, छोटा जितना इस ब्लॉक को हम डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ये दबेगा, और जितना ही दबेगा उतना ही है इलोंगेट होगा, फैलेगा। इसका मतलब ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के बराबर इसमें कंप्रेशन है, और ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के बराबर इसमें इलोंगेशन है। इसलिए किसमें हुआ है, कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। समझ गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन फिगर 1। फिगर क्वेश्चन क्या कहता, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सोने फिगर 1 के लिए। फिगर 1 के इक्विवेलेंट निकाल दो, पैरेलल में जब है तो फॉर्मूला क्या पड़ा पैरेलल में, K1 प्लस K2 पढ़ा ना। तो K1 प्लस K2, K प्लस 2 के क्या हो गया, तो टाइम पीरियड T वाला फॉर्मूला क्या है, 2 पर रूट अंडर m अपॉन K इक्विवेलेंट। तो 2 पर रूट अंडर m अपॉन हो गया ना सर। फिगर 1 खत्म हुआ। चलो फिगर 2 में चले, इसको नीचे खींचेंगे और जितना मान लो इन दोनों में इलोंगेशन सेम में होगा, इन दोनों क्या हो गया पैरेलल, लेकिन इसके साथ ही क्या हो गया सीरीज हो जाएगा। ये जितना इसको खींचोगे अलग अलग इलोंगेशन होगा ना, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, इसका सीरीज हो गया। तो पैरेलल का के इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे फिगर 2 के लिए, के इक्विवेलेंट पहले इसका क्या होगा, 4K पैरेलल में है तो 4K हो जाएगा, इसका सीरीज है तो 4K इंटू के अपॉन 4K प्लस के, तो के इक्विवेलेंट 4K बाय 5, तो T इक्वल टू रूट अंडर m बाय के इक्विवेलेंट m अपॉन 4K ऊपर में आ जाएगा। फिगर 3, चलो फिगर 3 में क्या होगा, देखो अभी हम फार्मूला जो पढ़े हैं 2 पाई रूट अंडर m बाई के इक्विवेलेंट, किस पर डिपेंड करता है, ब्लॉक के मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। इस ब्लॉक पर स्प्रिंग का ओरिएंटेशन कैसे है उस पर डिपेंड कर रहा है, माने ब्लॉक पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, नहीं मास पर डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर भी रख देंगे तो ब्लॉक का ना मास चेंज करेगा ना स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेगा केवल के। फिर ये दोनों स्प्रिंग का कनेक्शन किसमें है, पैरेलल में है, और इसको इधर दबाएंगे तो ये दबेगा जितना उतना ही फैलेगा, जितना ये कंप्रेस होगा उतना ही इलोंगेट होगा, और ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, इसलिए फिर ये दोनों पैरेलल में है। तो फिगर 3 के लिए, फिगर 3 के लिए के इक्विवेलेंट 2K प्लस के इक्वल टू क्या हो गया 3K, तो टाइम पीरियड रूट अंडर अपॉन के इक्विवेलेंट 3K। फिगर 3 हो गया। अब फिगर 4, फिगर 4 में वही बात है, अरे मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड तो करता नहीं है, तो इंक्लाइन प्लेन पर रखेंगे तो ब्लॉक का मास न चेंज, मास और के वही रहेगा, चाहे टांग दें चाहे इंक्लाइन प्लेन पर रख दें, so time period not a change,
2 पाई रूट अंडर M by K. m बाय, यहाँ देखिए स्प्रिंग है। हाँ अच्छा, इसमें वही बात है, ब्लॉक को लिफ्ट में टांग दो चाहे कहीं रखो, मास पर और के पर डिपेंड करता है, हाँ लिफ्ट के एक्सेलरेशन पर और जी पर डिपेंड करता नहीं है। समझ रहा है? तो इसका फिगर 5 के लिए हाँ एक्सेलरेशन डिपेंड कौन कर जाएगा, इसका मीन पोजीशन बदल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स लग जाएगा, सूडो फोर्स लग जाएगा, जिसकी वजह से मीन पोजीशन बदल जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द k एंड m, नॉट डिपेंड्स ऑन g एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ गया? हाँ तो t और 2 पर रूट अंडर क्या होगा, M by K. m बाय K. ठीक है। चलो चलते हैं ना, फिगर 1 से फ्रॉम फिगर 1 हम मान के चलेंगे कि ये ब्लॉक जो है मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन में जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बैलेंस हो जाता है। यहाँ जो है स्प्रिंग फोर्स और इसमें जो टेंशन होगा वह दोनों सेम होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है स्ट्रिंग अटैच यहाँ है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा, और टेंशन और स्प्रिंग फोर्स होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस ऑलरेडी, समझ गया? जो भी फोर्स इस पर लगने वाला है वह रेस्टोरिंग फोर्स लगने वाला है, समझ गया? तो अब इस पोजीशन से अगर हम x इसको डिस्प्लेस करेंगे, किस पोजीशन से, नेचुरल स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, मैंने सॉरी मीन पोजीशन स्टेट है, मीन पोजीशन मान के चल रहे हैं, ये ब्लॉक मीन पोजीशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो चुका है टेंशन फोर्स से, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो उसके बाद नेट फोर्स जो इस पर लगने वाला होगा वह रेस्टोरिंग फोर्स सीधा होगा। तो रेस्टोर तो x अगर डिस्प्लेस कर देंगे अगर इसको नीचे, तो इलोंगेशन भी क्या होगा, x होगा इसका, तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स बराबर जानता है कि टेंशन फोर्स बराबर स्प्रिंग फोर्स, तो k गुना x, रेस्टोरिंग फोर्स के x ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या हो जाएगा, माइनस m d2xy इक्वल टू kx, यहाँ से निकाल लेगा d2x बाई dt स्क्वायर माइनस k बाई m, क्या लिख देंगे, d2xy माइनस ओमेगा स्क्वायर, here ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर k बाई M. टाइम पीरियड 2 पाई बाई रूट अंडर m बाई K. हो गया। चलो फिगर 2 से चलो, फ्रॉम फिगर 2. मान के चले ब्लॉक तो मीन पोजीशन पर किससे लिया है, इससे अगर डिस्प्लेस करेंगे, अगर इसको x कितना डिस्प्लेस कर देंगे, x जब ब्लॉक को x डिस्प्लेस करेंगे तो ये पुली जो है ना, पुली से अटैच है, इधर स्ट्रिंग फिक्स्ड है पुली से अटैच है, इसको x नीचे आने के लिए ये पुली कितना नीचे आएगा, x/2 नीचे आएगा, देखो ना यहाँ से यहाँ इधर भी x/2 इधर भी x/2, टोटल लूज होगा x नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन जो होगा वह x/2 होगा नहीं होगा। देखो फिर से इस पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग है, अगर पुली x/2 डिस्टेंस नीचे आता है, इधर भी x/2 इधर भी x/2, तो टोटल स्ट्रिंग कितना लूज हो गया, x, और इधर भी x/2 इधर भी x/2, दोनों ऐड होकर टोटल x नीचे आ जाएगा। इसका इस ब्लॉक को x नीचे आने के लिए पुली को कितना चलना होगा नीचे, x/2, और जितना पुली नीचे आएगा उतना स्प्रिंग इलोंगेट होगा। ठीक है, यहाँ टेंशन T, यहाँ भी टेंशन,
स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा पुली के ऊपर K K इंटू एक्स बाई 2 तो फॉर पुली पर टेंशन निकाल लो यहाँ पुली आर लाइट यहाँ और पुली क्या है light ऑल पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट मासलेस हल्का ठीक है हाँ तो फॉर पुली के लिए क्या लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग वाई मास तो है नहीं तो k एक्स वाई टू माइनस 2t बराबर 0 तो t बराबर k एक्स वाई 4 अब बताइए रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पर टेंशन लग रहा है रेस्टोरिंग फोर्स टेंशन लग रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक बराबर टेंशन माइनस m d2xy बराबर क्या लिखेंगे kxy तो d2xy माइनस 4 k अपॉन और गुना ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर k बाय टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 पाई 4m बाय बराबर 4 पाई हो जाएगा रूट अंडर m बाय हो गया ना हाँ पहला दूसरा हो गया अब चलो तीसरा है ना नंबर 3 और फ्रॉम फिगर 3 के लिए तो 3 के लिए क्या लिखेंगे बोलो अब जो है इसको अगर हम नीचे लाएंगे कितना ब्लॉक को x तो ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे लाएंगे x डिस्टेंस ब्लॉक को नीचे अगर डिस्प्लेस करेंगे तो पुली को भी x नीचे आना होगा हाँ लेकिन यहाँ तो स्ट्रिंग फिक्स्ड है इसका मतलब इसमें इलोंगेशन कितना हो जाएगा 2x अगर पुली x नीचे आएगा तो नहीं ब्लॉक नीचे x आएगा हाँ तो पुली इसको x डिस्टेंस नीचे आने के लिए इधर भी x इलोंगेशन होना चाहिए इधर भी x होना चाहिए हाँ इधर तो इलोंगेशन हो नहीं सकता स्ट्रिंग है इसमें 2x इलोंगेशन होता है ना एडजस्ट हो जाएगा दोनों साइड हाँ x x x नीचे आएगा ये भी x नीचे आएगा इलोंगेशन 2x नहीं अब इसमें टेंशन T और इसमें जो टेंशन होगा वह स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा स्प्रिंग फोर्स बराबर कितना होगा स्प्रिंग फोर्स यहाँ K गुना 2x 2kx इधर भी होगा 2kx इधर हो जाएगा t तो फॉर पुली क्या लिखेंगे फॉर पुली तो लाइट है तो 4kx माइनस t बराबर क्या होगा t बराबर 4kx हो गया अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा रेस्टोरिंग बराबर मास 4kx ये ना टेंशन है हाँ माइनस m d2xy 4k x d2xy माइनस 4k बाय और गुना x होगा अब क्या लिखेंगे d2x ओमेगा स्क्वायर दिस इक्वेशन सो SHM इधर लिखा हुआ है नहीं हाँ नीचे वाला नहीं लिखा है यहाँ तो लिखा था ना हाँ चलो
कितना लिख दिया? तो हेयर ओमेगा बराबर क्या होगा तब? रूट अंडर 4k/, टाइम पीरियड 2π/, रूट अंडर m/, 2 बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू पाई रूट अंडर m/k आ जाएगा। समझ गया? चलो फिगर 4 से, फ्रॉम फिगर 4 है ना। अब इस फिगर 4 में देखो, अब जो है इसको x डिस्प्लेस करेंगे तो भी पूरी भी x नीचे आएगा। अब पूरी x नीचे आएगा तो इसमें भी लॉन्गेशन हो जाएगा, इसमें भी x हो जाएगा, इसमें भी x हो जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। तो इसमें भी लॉन्गेशन x, इसमें भी x, तो भी नीचे आएगा x, ये भी नीचे आ जाएगा आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं ब्लॉक जो है मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ टेंशन फोर्स, टेंशन ही तो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, तो फॉर पुलिंग क्या लिखेंगे? 2kx बराबर t, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला है ना। स्प्रिंग फोर्स कितना लग जाएगा? इलोंगेशन x है, kx, इलोंगेशन यहाँ x लिख दो, स्प्रिंग फोर्स कितना? kx, इलोंगेशन का फोर्स। अब क्या लिखेंगे? रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स बराबर t माइनस m d2xy 2k d2xy 2ky गुना x और d2x माइनस ओमेगा स्क्वायर x। हेयर ओमेगा बराबर रूट अंडर 2k/, अब निकाल लो टाइम, है ना। t इक्वल टू 2π/, रूट अंडर m/2 हो जाएगा। चलिए